नमस्कार दोस्तों, बदलते मौसम अभियान की तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं मौसम और मेरे साथ हैं समय। साथियों, मेरा भी नमस्कार। पिछली कड़ी में हमने सुना कि भूतिया ये सोचकर किसानी छोड़ शहर जाने की सोचता है ताकि कुछ कमाए, जिससे उसका बच्चा पढ़ लिख कर किसानी के व्यवसाय में अपनी आजीविका कमाए। और आज की कड़ी में एक और किसान बब्बन अपनी खेती की स्थिति से घबराया हुआ है और हमारे मौसम भाई को कोस रहा है, किसी बुरे सपने की तरह। लेकिन पड़ोसी रामलाल ने उसे किसानी के बारे में कुछ ऐसा बताया जिससे उसकी उदासी खत्म हो गई। तो चलिए जानते हैं कि मामला क्या है। मौसम और कितना परेशान करेगा हम किसानों को। कोई भी चीज समय पर नहीं हो रही। एक बात तो पक्की है कि अब तुम धोखेबाज और भरोसे लायक नहीं हो। अरे बबन भाई, खेत में बैठे ऊपर देखकर क्या बड़बड़ा रहे हो? बुरा सपना देख लिया क्या रात को? रामलाल, बुरा सपना तो ये बदलता मौसम और किसानों का खराब समय है। इस बार बेमौसम बारिश हुई है और सारा का सारा सूखा धान खराब हो गया। अब पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ बबन भाई, ये सब जो उलट पुलट हो गया है ना मौसम में, ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। जलवायु परिवर्तन? अब ये क्या नया चीज है? ये चीज नहीं है। ये जो हमारे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस है, इनको लगातार जलाने के कारण पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैस बनती है और हमारा जो जीवन शैली है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। शहर बढ़ रहे हैं तो जमीन कहीं से तो आ रही है ना, इसके लिए जंगल काटे जा रहे हैं, सब कंक्रीट बनता जा रहा है। ये तो बड़ी दिक्कत होती जा रही है रामलाल भाई। और नहीं तो क्या, जमीन में पानी नहीं जा रहा तो सूखा तो पड़ेगा ही। सबको यहाँ सहूलियत चाहिए। हम इतना ज्यादा धुआं से कार्बन पैदा करते हैं, चीजें इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन उन फेंकी हुई चीजों का दोबारा भी तो इस्तेमाल हो सकता है ना, या फिर उनकी जगह कोई ऐसी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका दोबारा इस्तेमाल हो सके और जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल हो। हाँ हाँ, तो भैया यही सब चीजें हैं जो हमारी हवा पानी को बदल रहे हैं। कहीं बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं तो कहीं कभी भी तूफान आ जाता है, कभी बारिश, कहीं पर आग। यानी एक स्थान में जो लंबे समय से आबो हवा है वो एकदम से बदल जाती है। रामलाल भाई, ये जो हवा पानी बदल रहा है ना, इससे हम किसान ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी फसल कब उगाई जाए। ना जाने हम किसानों का क्या होगा। बबन भाई, मैंने तो सोच लिया है कि इस साल सर्दियों से अब मेंथा की खेती करूंगा। क्यों भाई, तुम्हारे खेतों में जलवायु परिवर्तन का कोई असर नहीं पड़ा है क्या? बबन भाई, मेंथा के लिए जो तापमान चाहिए वो उसे मिलेगा, साथ ही धान जितना पानी भी नहीं चाहिए उसकी खेती में, और फसल अच्छी पैदा होने पर उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। और तो और इससे गांव में रहकर ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और मजदूरी के लिए दूसरों की तरह बाहर शहर भी नहीं जाना पड़ेगा। भाई, ये अचानक से तेरे दिमाग में ये सब आया कैसे? यहाँ तो गांव के किसान अब किसानी छोड़ना चाहते हैं। हमारे बच्चे किसानी और गरीबी को एक ही तराजू में तौल रहे हैं। उन्हें किसानी में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। बबन भाई, मेरे बड़े भाई साहब जो फौज से रिटायर हुए हैं, वो गांव में पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं। किसान कल्याण कृषि विकास विभाग की मदद से उन्होंने ट्रेनिंग भी ली है, बहुत जानकारी है उनके पास। उन्होंने मुझे बताया कि अब किसानी का मतलब बदल गया है। आजकल खेती करने के लिए नए तरीके आ गए हैं, नए बीज, नई खाद, नए नए प्रयोग खेती में हो रहे हैं। किसानों को ट्रेनिंग देने वाले कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उन्हें आर्थिक सहयोग भी मिल रहा है। क्या ये सच बात है रामलाल? हाँ, उन्होंने बताया कि बदलते मौसम में खेती करने के तरीकों पर बुरा असर हुआ है, इसीलिए हमें खेती और फसलों को समय के हिसाब से बदल देना चाहिए और उन चीजों की खेती करनी चाहिए जिनकी ज्यादा मांग हो। रामलाल भाई, शहर जाकर मजदूरी करने से अच्छा है कि आपके भाई साहब से मिलकर उनसे मॉडर्न फसलों की खेती के गुण सीखे जाए। क्यों, है ना फायदे की बात? देखा, तुम्हारी अकेले में बड़बड़ाने की आदत तो दूर कर दिया ना। साथियों, मौसम के साथ साथ आप भी अपनी सोच में बदलाव लाइए। अपनी सहूलियत के लिए चीजों का गलत इस्तेमाल करके प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। बिल्कुल सही। समय का सही उपयोग कीजिए और अपने खेती में बदलाव लाइए। सब कुछ छोड़कर लाचार बनकर बैठना समस्या का हल नहीं होगा।
प्रगतिशील बदलाव की ओर कदम बढ़ाइए, धरती माँ के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए और देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो साथियों, आप हमें बताइए कि बदलते मौसम के साथ साथ आपने अपने जीवन शैली में, अपनी कृषि में किस तरह के बदलाव किए हैं। अपने विचार, अनुभव और सवाल हमें जरूर बताएं अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर। नमस्कार।